घिया की सेल है ये 17,880 रुपये एक दिन की। एक दिन की सेल है ये, एक दिन की देख सेल सकते है हो। ये। और 6 महीने से चल रही है अपनी फसल अभी भी। सबसे अच्छा भाव 25 रुपये किलो से ऊपर नहीं बिका। अब की बार पिछली साल भाव तेज था, 40, 45, 48 तक भी चली गई थी। किसान का भी का है। हाँ, किसान का। कितनी प्रोडक्शन हाईएस्ट ली है आपने? हाईएस्ट तो इसमें 88 पन्नी एक बार हमने ली थी। 88 पन्नी। 88 पन्नी हमारी 15 किलो की पैकिंग होती है। जो भी बातें होंगी वह प्रूफ के साथ होगी। दोस्तों आज आपको लौकी खेती की A to Z जानकारी देंगे। अगर मचान विधि से आप लगाते हो तो कितना लंबे समय तक आप इसको अपने खेत में रख सकते हो। और सबसे मेन बात ये सबसे कम खर्चे की सब्जी की खेती है जिसे आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो राम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज आपको लौकी की A to Z जानकारी देंगे। तैयार करने से लेकर बेचने तक का कितना क्या प्रॉफिट होता है, कितना क्या लॉस होता है। तो मिलवाते हैं आपको किसान भाई से। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो सर आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वागत, धन्यवाद जी आपका। तो आज आपके देखो लौकी के खेत में है, घिया भी बोल देते हैं अपने तो। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका है ना A to Z जानकारी देनी है अपने किसान भाइयों को। हाँ बिल्कुल जी, तैयार हैं हम। तो आप ये बताओ सबसे पहले कि ये लगाई कब थी आपने? ये लगाई थी सर हमने 8 फरवरी। 8 फरवरी। हाँ। और आज अगस्त का महीना लग रहा है। हाँ जी, हाँ। तो लगभग 6 महीने हो गए आपको। हाँ, 6 महीने तो ऊपर हो गया जी। ऊपर हो गया। हाँ। तो बहुत सारे भाई ले नहीं पाते इतना लंबा प्रोडक्शन। इसमें देख रेख ज्यादा करनी पड़े है सर। ठीक है। तो इतना लंबा प्रोडक्शन लिया है तो उसके लिए पहले भी तैयारी करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो ये बताइए आप जमीन कैसे तैयार की थी आपने स्टार्टिंग में? जमीन ऐसे है जी, इसमें 4 बार तो हरो निकाली हमने। ठीक है। और 2 बार इसमें कल्टीवेशन किया। कल्टीवेशन। और फिर इसमें एक बार रोटावेटर लगा के इसके खत्ते निकाल दिए। ठीक, ये बेड बना दिया। हाँ, बेड बना दिए। ठीक है। उसके बाद आपने जो बीज था लगाया, हम्म। और उससे किस तरह लगाया था? बीज लगाया था या प्योत बनाई थी? देखो उस समय हमने बीज लगाया था और उस समय थोड़ी ठंड हुआ है। हाँ। तो ठंड होने के कारण उसका जर्मिनेशन नहीं आने पाता। तो इस कारण किसान लॉस में भी चला जाता है। तो हम क्या, हमारे पास एक तरीका है, जैसे बीज को 24 घंटे भिगो दिया पानी में। ठीक है। फिर उसको निकाल के एक बोरी में रख के और गर्म जगह पर रख दिया। ठीक। और उसका 3 दिन में उसका जर्मिनेशन होने के बाद उसका अंकुरण हो जाता है। फिर उसको हम लगा देते हैं इसमें। फिर उसका 7 से 10 दिन के अंदर वो जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है। और जो आपने वो बीज लगाया था उसके पहले खेत तैयार कर दिया और बीज के उसके बीच में जो बेसल डोज डालते हैं सबसे मेन बोल। हाँ हाँ जी, वो तो शुरू में ही डाल दी हमने। उसमें क्या डाला था? उसमें 50 किलो 45 किलो का कट्टा आने लग गया डीएपी। ठीक है। पोटास और ये बोलते हैं सल्फर। सल्फर 3 किलो की थैली आती है जैसे, और पोटास का एक कट्टा 50 किलो का 50 ये डाला था। और साथ में फंगीसाइड भी डालना बहुत जरूरी हो इसमें। ठीक है। हाँ। वो क्या फायदा करता है? फंगीसाइड जैसे शुरू में है बीमारी ना आए, जड़ गलन ना हो, ऐसे इसके लिए डाला जाता है। तो स्टार्टिंग से तैयारी करके चलो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कोई आगे दिक्कत ना आ जाए। हाँ, दिक्कत नहीं आई। जमीन में हमने कोसाइड दे दिया था इसमें। ठीक है। और उसके बाद अपना बेसल डोज डाल दिया हमने, बीज अंकुरित करवा दिया। खेत में लगाने के बाद पहला फल कब आया था अपना? पहला फल 2 महीने के करीब आ जाता है। हमारी पहली तुड़ाई हुई थी 4थे महीने की 10 तारीख को। ठीक है। हाँ। और उसके बाद हम पहला फल आ गया। कितनी प्रोडक्शन हाईएस्ट ली आपने? हाईएस्ट तो इसमें 88 पन्नी एक बार हमने ली थी। 88 पन्नी। 88 पन्नी हमारी 15 किलो की पैकिंग होती है। ठीक है। हाँ। और अच्छे से अच्छा भाव कौन सा मिला? अच्छे से अच्छा भाव 25 रुपये किलो से ऊपर नहीं बिका। अब की बार पिछली साल भाव तेज था, 40, 45, 48 तक भी चली गई थी। किसान का भी का है? हाँ, किसान का। और किसान के तो 5 रुपये किलो भी बेचा हमने। 5 रुपये किलो भी बेचा है, और 10 रुपये किलो भी, 15 भी, 20 भी, 25 से ऊपर नहीं गया अब की बार। मतलब ऊपर नीचे चलता रहता है? हाँ, चलता रहता है। ठीक है। तो कम से कंपनियां कितनी निकली? कोई भाई कम से कम इसमें 22 पन्नी। 22 पन्नी। हाँ, 22 पन्नी। वही 15 किलो की? हाँ, 15 किलो की। ठीक। इसके एवरेज मान के चलो आप, एक दिन छोड़ के एक दिन 4 क्विंटल पर एकड़। 4 क्विंटल हो जाता है। हाँ, यानी एक महीने में 15 तुड़ाई होगी, 15 चौके 60 क्विंटल। 60 क्विंटल। हाँ। और 1 क्विंटल भाई 100 किलो का होता है। हाँ। कोई भाई अगर कैलकुलेशन कर लेना और भाव ये लगा लो, इसी टाइम पे थोड़ा आपकी बार मौसम अच्छा रहा अपने, इस वजह से डाउन आया होगा। हाँ जी, हाँ। पिछली बार गर्मी ज़्यादा थी तो इसका फर्क होता है, जैसे मौसम पे डिपेंड होता है। अब बारिश होगी तो प्रोडक्शन डाउन हो गया। ठीक है। मौसम बढ़िया हो गया, पिछुआ हवा चल गई पश्चिमी साइड वाली, तो बढ़िया प्रोडक्शन निकल के आएगा। ठीक है। इसका 4 से 5 क्विंटल 6 क्विंटल भी पर वो जा सकता है। हाँ, जा सकता है। ठीक है। एक दिन छोड़ के एक दिन। और 15 क्विंटल 20 क्विंटल तक भी जा सकता है एक दिन का। एक दिन का? हाँ।
वो फिर कुछ मौके होते हैं, महीने में 1 या 2 बार होता है बस वो। अच्छा, हम्म। और उस टाइम पे अच्छा रेट मिल जाए। हाँ, उस टाइम पर अच्छा रेट मिल जाए हमें भी। जैसे 88 पन्नी थी, हाँ। उस समय हमारा 15, 18, 22, 25 तक चला गया, तो उस दिन का 18,000 रुपये का हमारा प्रोडक्शन निकल के आया था। और इसमें अगर बहुत सारे भाई ये कह रहे हो कि ये सब ऐसे आप झूठ फैला रहे हो या कुछ, नहीं, झूठ क्या नहीं, कोई ऑन प्रूफ है आपके पास? हाँ, प्रूफ है हमारे पास, बिल भी है। बिल मैं आपको, मैं किसान हूँ और किसान को धोखे में कभी नहीं सही रखूंगा। बात है। बिल है हमारे पास, बिल्कुल दिखाएंगे हम आपको। तो भाई ऑन पेपर देखो, अपना हर एक वीडियो में आपको रिकॉर्ड ये- दिखाते हैं। ये देख सकते हो, किसान भाई आपका सारा रिकॉर्ड दिखा दे आपको। 9 तारीख 8वां महीना 2025, और ये सेल एक घिया की सेल है ये 17,880 रुपये एक दिन की। एक दिन की सेल है ये, एक दिन की देख सेल है सकते हो। ये। और 6 महीने से चल रही है अपनी फसल अभी भी। हाँ, 6 महीने से चल रही है। इसमें क्या होता है, कभी कभी डाउन प्रोडक्शन की वजह से, और डाउन प्रोडक्शन और भाव भी नहीं है। ठीक है, मान के चलो आप इससे 4 लाख रुपए के आसपास ले सकते हैं आप। 4 लाख। हाँ, ज़्यादा भाव आ जाए तो ज़्यादा मिल जाएंगे। ये जैसे अपना आपने तो 7वां 8वां महीना आ गया अभी। हाँ, हाँ, हाँ। इसके पहले बहुत गर्मी भी आती है अपने। हाँ, जून, बिल्कुल आई है। मई जून के हाँ जी, बीच हाँ। में। तो उस टाइम पे कोई दिक्कत आई? हाँ, दिक्कत आ क्या दिक्कत आई? दिक्कत उस समय जैसे पत्ते जलने लग जाते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है, बीमारी ज़्यादा आती है। बीमारी है। हाँ, डाउनी आ गई, रात को ठंड होगी, दिन में घाम निकलेगा, डाउनी आ गई, ठीक है। कीड़ा आ गया, तो ये इसमें बीमारी है। देख रेख करनी पड़ेगी किसान को, तभी आप इसका प्रोडक्शन ले सकते हो। कोई भी फसल हो, किसान को अपने खेत में आना ही पड़ेगा। हर रोज आना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल देखना पड़ेगा, चेकिंग होगी हर रोज। हर रोज इस तरह संभालोगे आप, तभी हाँ। आपको पता लगेगा हाँ, बिल्कुल। कि कौन सी दिक्कत मेरे पौधे पे आई है। हाँ, यही बात सही है। और इसमें अगर हम लास्ट तक जैसे कितना लंबा ले सकते हैं अपनी फसल को? इसको मैं 9वें महीने की 15 तारीख को उखाड़ दूंगा। आप क्लियर कद्दू लेना हमने। अच्छा, तो उसके लिए वैसे हम इसको 11वां महीने तक चला सकते हैं, 11 माह महीना भी पूरा निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन चलेगी। मतलब चलता हाँ, रहेगा, चलता रहेगा। कमाई आती रहेगी। तो हाँ, बिल्कुल। थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ। छोटा जमींदार है, जैसे 1,000-2,000 रुपए उसके पर डे आते हैं, तो वो बहुत होते हैं, हाँ, क्योंकि हमने खर्च तो कर ही लिया, बांस का, तार का, पिट वायर का, धागा का, सब कुछ खर्च कर लिया। तो लास्ट में हम अगर चलाना चाहे तो लंबी चला सकते हैं। तो ये सब तो जैसे कमाई का आ गया। अगर हम खर्च की बात करते हैं, स्टार्टिंग से आपने जैसे बांस पे लगा रखा है, और साथ में हम देख पा रहे हैं ड्रिप भी है, तो ये ड्रिप का और इनका क्या खर्च वगैरह आता है 1 एकड़ में? ड्रिप का टोटल तो मैं नहीं बता पाऊंगा, एक एक चीज बता सकता हूँ। जैसे ड्रिप का है 15,000-16,000 रुपये 1 एकड़ की है। 1 एकड़ की। ठीक है, इसमें मल्चिंग है 12 से 13,000 रुपये। ठीक है। और फिर आ गया इसमें बांस आ गया, जैसे ये बांस है, हाँ, ये 2-3 तरह के बांस आते हैं। ये हमने 40 रुपये का बांस लिया था, मोटा हाँ, मोटा है। ठीक है, और इसमें 60 रुपये का बांस भी है, 70 रुपये का भी, 80, वो जैसा पैसे क्वालिटी वैसे। चाहिए। हाँ, ठीक है। और ये पिट वायर है, ये पिट वायर ली थी हमने। ये कितने की आई थी? ये 350 रुपये किलो के हिसाब था, वैसे सस्ती भी आवा 160, 150, 250, 350। क्वालिटी का फर्क है। क्वालिटी का फर्क है। ये गरावरे की है, ठीक ये है। ओरिजिनल तार है, ये 10 साल कहीं नहीं जाने वाले। मतलब एक बार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो ये लंबा हाँ, टिक जाएगा। लंबे समय तक चलेगा। और सस्ते के भाव में देखो 1-2 महीने में आपका टूट भी सकता है, हाँ, क्योंकि टूट जाता है। मौसम के उल्टा पलटी होगी तो ये 6 महीने टिकाना है आपको, 6-7 महीने या साल तक। हाँ, तो अपना खर्च करना पड़ेगा बढ़िया वायर के ठीक ऊपर, बात पिट वायर बोलते हैं इसको वैसे। और जैसे आप ये ड्रिप लगाई आपने, इसका क्या फायदा होता है अगर आम किसान करे उससे? इसका फायदा एक है, जमींदार की कम मेहनत, ठीक है, कसी नहीं उठानी, कसोला नहीं उठाना, दाती नहीं उठानी, इसमें खाद पानी साथ के साथ चला जाता है, ये फायदा है। उससे फसल में कोई फायदा? फसल में तो पूरा फायदा ही फायदा है। जैसे टपक टपक से वो पानी आएगा, हाँ, दुआई पानी, कम पानी लगेगा, पानी की बचत होती है। हाँ, ये भी सही है। जो एरिया में भाई जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे ड्रिप से आप कर भी सकते हो, बहुत स्मार्ट खेती होती है। हाँ, बिल्कुल स्मार्ट खेती है। और इसमें मेन पॉइंट एक ही है, किसान को अपने खेत में आके अपनी फसल संभालनी पड़ेगी, बस ठीक है, यही बात है, और कुछ और नहीं। जैसे दुआई पानी का जो खर्च आता है वो कितना क्या कुछ आ जाता है? खर्च तो बीमारी के ऊपर है। ठीक है, जैसे 7 दिन का शेड्यूल बना लिया, कोई भी स्प्रे का, थाइमाथोक्सन हो गया, साफ हो गया, या आबासीन होगी, या कोई डेलीगेट होगी, इसका 7 दिन का शेड्यूल होता है। जैसी बीमारी वैसे आपने स्प्रे करना पड़ेगा। मतलब रूटीन रखते हो? रूटीन। अगर बीमारी आ गई उसके बाद कितना? नहीं, 7 दिन का तो रूटीन है ही है, मतलब पहले ही करो वो तो है ही है। 7वें दिन का तो है रूटीन। थाइमाथोक्सन हो, कन्फिडोर हो, ये तो हमने डालनी ही पड़ेगी। तो भाई नहीं, ये इन गंदी हो बातों का जाएगी। मतलब ध्यान रखें बिल्कुल, कि ऊपर नीचे ना होना चाहिए अपना शेड्यूल है। हाँ, शेड्यूल रखें। जैसे मौसम बदल गया, डाउन ही आएगी, जैसे ये पत्ते आपने दिखाऊं मैं,
ये देखो ये पत्ते खराब हो गए, ठीक है। ये डाउन ही है। तो ये इसके लिए हमने मौसम रात को तो डाउन हो गया, हाँ। टेम्परेचर दिन में हाई हो हाई गया, हो गया। कभी बादल हो गया, कभी धूप निकल गई, ऐसा उसकी वजह से आता है। उसकी वजह से। ठीक है। और इस कारण से जैसे कोई भाई है जो ध्यान नहीं दे पाता, उनको कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए? बात सबसे पहले तो अपने खेत को आगे देखो, इसमें क्या बीमारी है, ठीक है। मौसम का परिवर्तन क्या है, और इसमें कौन सा स्प्रे है। अगर खुद को नॉलेज नहीं है तो दूसरे डॉक्टर को बुला लो, बहुत से डॉक्टर हैं आजकल तो डॉक्टर हाँ, बहुत डॉक्टर सारा हैं। बहुत मिला हुआ है। बहुत सरकारी संस्थाएं भी हैं, हाँ। जैसे हम 1551 है, दिल्ली की बात कर लो, हिसार का भी नंबर है, सब कुछ सुविधा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी आ गई वो ठीक नहीं होगी, हो जाएगी, उसकी संभाल रखो तभी। हर रोज आप संभालोगे तो हाँ बिल्कुल, काबू में रहेगी आपके। मौसम डिपेंड करता है, मौसम के हिसाब से चलोगे तभी आपको फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं। 15 दिन आप खेत में नहीं आओगे तो क्या निकलोगे, कुछ नहीं निकलेगा। सही बात है। और जैसे आपने लौकी कर रखी है, साथ वाले भाइयों ने बहुत ने दान लगाया, दान लगा तो रखे। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा है, ये सब्जी की खेती है, हाँ इसमें हर रोज पैसे आते हैं, सही बात है। और इसमें 6 महीने में आते हैं। हाँ तो ये क्या पता या हो या ना हो, मैं तो सबको हो, हाँ सबके अच्छी पैदावार हो, लेकिन ये इसमें हर रोज के पैसे हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा है इसमें। हाँ, उसमें एक बार लगा के छोड़ हाँ, दिया, इसमें मेहनत ज़्यादा है। इसमें हर रोज खेत में आना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल आना पड़ेगा, तो कमाई भी हर रोज आएगी फिर हाँ आपको। बिल्कुल आएगी। इसमें पैसे ऐसे है जैसे इसमें तो 6 महीने में आएंगे, हाँ इसमें हर रोज आने के हम अपना खर्च निकाल सकते हैं। ठीक बात है। ये बात है, तो सब्जी खेती मतलब आना चाहिए, जो आना भाई चाहिए। छोटे लेवल पे बिल्कुल। करना चाहते हैं या छोटे किसान हैं। छोटे किसान क्या, जमीन बहुत कम हो गई किसानों के हाँ। पास, इसीलिए हमने सब्जी में जाना पड़ेगा। सब्जी में नहीं तो और कुछ करना पड़ेगा, जिससे हर जमीन रोज कम हो गई। आमदनी आए। जब भी हम किसान हैं जो भी हैं सारे, तभी आगे निकल सकते हैं। नहीं, ये पारंपरिक खेती में ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले भी करके चले गए, बूढ़े हाँ, भी चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक बात है। तो जैसे आपने अंकुरित बीज किया था और दूसरे महीने में लगाया था, ठंड का टाइम होता है, तो उस टाइम पे कितना बीज लग गया था अपना 1 एकड़ में? इसमें मान के चलो 50 ग्राम के पैकेट में 350 बीज आते हैं, ठीक है। और उसमें 20 पैकेट के आसपास लग गया। 20 पैकेट लग गए थे। 20 पैकेट के और आसपास। जो आपने ये बेड बनाए हैं, उनकी बेड से बेड कितनी दूरी है? 5 फीट, और पौधे से पौधा कितने तक है? 2 फीट। 2 फीट का है। तो ओवरऑल इतना ही अपना बीज लगा है। हाँ, नहीं जैसे इसमें 20 पैकेट से कम भी लगते हैं, जैसे पौधा खराब हो गया, बीज जर्मिनेशन नहीं हुआ, पौधा जर्मिनेशन नहीं हुआ, तो उसमें बीज लगाना पड़ता है। तो 20 पैकेट के आसपास मान के चलो आप। मतलब वो एडवांस में थोड़ा रखना पड़ता है। जैसे गर्मी में तीसरे चौथे महीने में लगाएंगे तो पूरा बीज जर्मिनेट होगा, इसमें थोड़ा कम। वो सर्दी की वजह से। हाँ। ठीक है, इसलिए अपने को ज्यादा बीज हाँ, लगाना पड़ता है। 20 पैकेट के आसपास कम चल जाता है, यानी 20 पैकेट मान के चलो आप, 1 किलो बीज। 1 किलो हो गया, 1 एकड़ का बीज है। हाँ। और क्या रेट मिल जाता है अपने नॉर्मल? रेट तो अलग अलग शहर के अलग अलग रेट हैं, जैसे हम 290 300 के आसपास लेके आए थे। ये राशि का वरुण है, और जैसे सजेंटा भी लगाते हैं हम, विनायक हो गया, और ये इसकी एडवेंटा या सजन, इसकी माइको की 8 माइको नंबर भी की। लगाई है, लेकिन सभी अच्छी हैं वैरायटी, अगर आप मेहनत करोगे तो। ठीक है। मतलब ये है 350 में 50 ग्राम का एक पैकेट है। 300 के आसपास, 300 के आसपास। 100 ग्राम का या 50 ग्राम का, 50 ग्राम का। 6000 रुपए किलो का बीज होगा। हाँ 6000 रुपये किलो का बीज मान के चलो। मतलब एवरेज है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नहीं 50 इधर उधर की कोई 1 बात एकड़ का बीज है वो। नहीं। हाँ, 1 एकड़ का है। तो उस हिसाब से देख सकते हो भाई। और जब अब प्रोडक्शन की बात करते हैं, फिर उसमें बहुत ज्यादा आ जाता है। 6000 का बीज लगाते हैं, थोड़ा बहुत बेसल डोज डालते हैं। अगर मेहनत करता है तो हाँ किसान बिल्कुल, मेहनत करनी पड़ेगी। 1 एकड़ लौकी के खेत से अच्छा खासा कमा सकता है, बिल्कुल। क्योंकि एक दिन की भी हमारी सेल 18,000 की हुई है। हाँ, हुई है हमारी। और खर्च पानी भी निकालते हैं सारा अपन, लेबर का और ट्रांसपोर्ट भी निकालते हैं, तो मोटा मोटा 10,000 तो अपने बच जाएंगे आराम से। बिल्कुल बचेंगे। तो और वो एक दिन का होगा हमारा, क्योंकि ये लंबा खेल है। हाँ, लंबा चलेगा जी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 2-4 महीने, नहीं, लंबा चलेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि हम ऐसे बोल, देख सकते हो आप 8वें महीने का प्रूफ भी है आपके पास, ऑन पेपर भी दिखाया आपको। तो इस बात पे एक लाइक कर दें।